सताती, विरह सिंधु में इसका धर एक दिन डूबे, न आई रैन नींद भर आई झाती, बिलख के कहे हो कहाँ गोपिकाएं, कहाँ गोप गौए, कहाँ प्यारी राधा, खता पे न मेरे खफा तुम सब हो, आवो बुलाए तुझे तेरा कांधा। एक बार गरुड़ चक्र और सत्यभामा को घमंड हुआ, गरुड़ को घमंड हुआ कि मेरे जैसा तीव्र गति से उड़ने वाला संसार में कोई नहीं है, और चक्र को घमंड हुआ कि धरती पर तीनों लोक में मेरे जैसा शस्त्र विश्वकर्मा जी ने कोई नहीं बनाया है, और सत्यभामा को घमंड हुआ कि मेरे जैसा रूपवान संसार में कोई नारी नहीं है, रूपवती कोई नारी नहीं है, और मेरे जैसा भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी उनके अंतरात्मा की बात को जान गए, और जान गए तो एक लीला किए, उनके घमंड का मर्दन करने के लिए एक लीला किए। लीला क्या किए, पेट पकड़ करके बैठ गए, चिल्लाने लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, कोई बचाने वाला है मुझे। द्वारकापुरी के निवासी दौड़ पड़े। कव्वाली का टुकड़ा। अरे हाजिए हज करने जब जाना, चाहे मक्का हो या मदीना, मेरा कह देना सलाम अल्लाह अल्लाह। बिलख के बोले हैं घनश्याम, आखिरी है जीवन की शाम, बचा ले आके कोई प्राण, मेरी जान निकलती है। नाग के नथैया को कवन सा रोग हुआ मुरलीधर कन्हैया को, कंस को मारन वाले नाग के नथैया को, करें विचार न उपचार समझ आया है। गरुड़ सत्यभामा चक्र को घमंड छाया है, गरुड़ सोचे कहें तो काल को पकड़ लाऊं, बची न हो उम्र तो ब्रह्मा जी से लिखवाऊं। गरुड़ सोचन कि हमारे रहते में भगवान की कौन तकलीफ बा, चक्र सोचन हमारे रहते में कौन ऐसा दुख आ गया है भगवान को। गरुड़ सोचा था कहें कि भाई पकड़ लिया ब्रह्मा जी के उम्र न बची हुई, भगवान का तो लिखवा दे, और नाग लोक पाताल लोक में जाऊं उड़कर, नाग लोक से अमृत लाऊं और भगवान को पिला दूं। गरुड़ सोचे कहें तो काल को पकड़ लाऊं, बची न हो उम्र तो ब्रह्मा जी से लिखवाऊं। तीव्र गति से अभी पातालपुरी जाऊं मैं, लिया के नाग लोक से अमृत पिलाऊं मैं। चक्र सोचे मैं ऐसे शक्ति का खजाना हूँ, जला के राख कर दो जग को दीवाना हूँ। सत्यभामा को रहा गर्भ रूप यौवन पे, बनाती हूँ मैं खाना सुंदर नाना व्यंजन पे।
गर्भ प्रहरी सबके भीतरी का हाल जाने हैं। भक्त हित करूँगा कुछ लीला मन में ठाने हैं। अरे गरुड़ से बोले हैं भगवान, अब ही भरिए आप उड़ान, खोज के लाओ कपि हनुमान, मेरी जान निकलती है। सब जाकर के पूछने लगे, प्रभु आपको कौन सा कष्ट हो गया है, आप आदेश करिए, आपके कष्ट का निवारण कैसे होगा। गरुड़ से भगवान कहें कि गंधमादन पर्वत पर एक हनुमान नाम का बुढ़ा बंदर रहता है, वही हमारे कष्ट का निवारण कर सकता है। आप जाइए, आपसे ज़्यादा तीव्र गति से उड़ने वाला कोई नहीं है संसार में, और आप तुरंत पहुंच जाएंगे। जाकर के उस बंदर को लाइए, वही बंदर मेरे कष्ट का निवारण करेगा। और गरुड़ चल दिए गंधमादन पर्वत की तरफ उड़ान। गरुड़ एक दैया पंखा कैसे हिलावें तो 400 योजन जाए। 400 योजन, एक योजन में 3 कोस, और 3 4 3 1200 कोस। अब 1200 में 3 किलोमीटर का एक कोस, तब 12 3600 एक दैया में जाए। कैंसा तर्ज बदल दे भैया। अरे भाई लो परदेसी सैया, अरे लाई के गवानवा, बेधेला बनवा, तरही रही तड़पावे मदनवा, बेधेला बनवा। अरे भाड़ के उड़ानवा, अरे भाड़ के उड़ानवा, गरुड़ पहुँचे वही छानवा, बीचे बनवा, तब भैले हनुम से मिलनवा, बीचे बनवा। गंधमादन पर्वत पर पहुंच के गरुड़ जी लोगन से पता लगाएं कि भाई हनुमान नाम का बंदर यहाँ क्यों रहता है। तो बताएं कि हाँ वही रास्तवा इसमें तो है लेटा। हनुमान जी का बिल्कुल बुढ़ाई वाली शरीर, जर्जर शरीर, और झुर्री पड़ी गई बात शरीर पर लेटा है। देखे से लगा था जैसे कोनो अपाहिज आदमी हो। गरुड़ जी सोचे न रे ये बंदर में कौन ऐसा खासियत बा कि त्रिलोकीनाथ यही बंदरा के बुलाए हैं ना अपन कष्ट हरे बरे। तो रहिए में सूतल रहे टांग फैलाई, और जर्जर शरीर झलक तान से बुढ़ाई,
तोहरे नाम हनुमान हो? कहन हाँ भैया हमारे नाम हनुमान। कहें तो के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण बुलाए हैं, कोनो समस्या बा तो वहीं के बुलाए हैं। कहें अच्छा तो भैया हो आप चला, भगवान से कह दो कि हम आओ थे। अब है हमार सवेरे का समय बा, अब हम सोई के उठत है, अब है पूजा पाठ नित्य क्रिया स्नान ध्यान करब तो हम आज जब आप चला। यहाँ एक तर्ज लगता, बहुत बिरहा जगत के बहुत पुरानी तर्ज। एक थे नायिका के जब शादी भय अपने ससुराल आए तो नैहरे में ओकर बीड़ी पिए के आदत रही। तब जब ससुराल में आई तो व्यवहारिक दिक्कत पड़े लगी, बीड़ी कैसे पिए सबके सामने। तो अपने परनिये से बतावता। तो नैहरे में रहली तो केने केने पियली, अरे ससुरे में पियली चोराई के, तनी दे दराजा बीड़िया धरा। एक डुप्लीकेट हम एक गाई थे, बॉम्बे वाली कुड़ी से ओकर नजर लड़ गई। और बॉम्बे का भेलपुरी बहुत प्रसिद्ध बा। तब बॉम्बे वाली कुड़ी तू तो बाटू 56 छुड़ी, अरे मुड़ी रे तलू मोरे छुड़ी चलाई के, भेलपुरी कैलू हमें भरमाई। तो चटनी हो, बहुत लोग के चटनी न मिले तो कहें कि बेकार यार चटनिए नहीं बनी रही। लेकिन गाने में भाव बा। हनुमान जी बतावत है, अरे पूजा पाठ और ध्यान आइब सारा काम निपटाई के, हरि से कही द खबरिया पूजा। पूजा पाठ कैले तो बाबू भैया आप चला। गरुड़ सोचे एक दैया हम ऐसे पंखा करी तो 400 योजन चली थे, ये मरे के किनारे पहुँच गवा बा। कहता तू चला हम आहू तो कैसे पहुँची। गरुड़ समझावत है, कहे गरुड़ रही में को तो मार जाइबा, सात जन्म चलबे तब न पहुँच पाइबा। अरे बक बक बाटे बक बकात, समझत न बाटे औकात, अरे चीटी उड़ी कैसे पर्वत उठाई के, हरि से कही द खबरिया तुझा।
चला दे भैया मास्टर। अरे जब ले प्यार से न करबे इकरार बलमो, तब ले पीछा नहीं छोड़बै तोहार बलमो। गरुण कहत है अरे इतना मुँह से न बना बरियार बनरू, इतना मुँह से न बना बरियार बनरू, जल्दी चले बदे हो जाता यार बनरू। गरुड़ कहे कि ऐसे न मनबे तो हम ऐसे घी निकाले जाए। अरे मन बे न जबरी, भगवान का आदेश बात ले चलना बा तो के जरूरी। अगर आराम से चलबे भगवान का शुभ चिंतक तू लगत है, ऐसे तो हार हम मर्यादा निभावत है, ना तो वहीं पकड़ के बस लेके चल दी थी। मन बहन जबरी ले चल बई उठाई, और बांधी के मुसुकवा ले बई गुरुची छोड़ाई। अरे झाड़ी ले बना खड़ा तोहार बनरू, झाड़ी ले बना खड़ा तोहार बनरू, जल्दी चले बदे हो जाता यार। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लाल, अरे काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लाल। अरे रूखी रानी तू परिंदों को संभालो, किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। हनुमान जी कहन भैया इतना नाराज होते हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी लगी बा, तो आप ही हमके उठा के लेके चला। यार पूछी ओरी से उठाया, यार से नहीं पूछी ओरी से उठाया, तब गरुड़ लपटी आई, पूछिए ना टरकता है हनुमान जी के, तो गोर जोर लगा के गरुड़ हुए हैरान है। लेकिन नट से मस हुए हनुमान हो, अरे चूर भाग गरूर आखिर पड़ गए ढिल भाई बड़ी मुश्किल। गरुड़ सोचे हैं वो पूछिए नहीं हटाता जमीनिया पर से। तब हनुमान जी एक खेला और करें,
लूम में लपेट, लूम माने पूछ, लूम में लपेट के लोकाए हनुमान हो। अरे आपके करुण गिरे सिंधु दरम्यान हो। अपने पुछिया में लपेट के और वैसे लोकाई दे, और लोकाई दे तो बीज समुद्र में आई के गिरन। एक आध दया ऐसे ऐसे मेल दे रहे हैं, मेल है में उनका शरीरिया का अंग प्रत्यंग एकदम टूट जा रहा। और जब फेंक देना पानी में तब पक्षी का मेन पंखा होता, वही पंखवा के बले उनकर कुल शक्ति बा, वहीं से उड़त है, वही पानी में फेंक गवा। तो लूम में लपेट के लोकाए हनुमान है, आके गरुड़ जी गिरे सिंधु दरम्यान है। अरे भीग गया पंख काम करे न यकिल भाई बड़ी मुश्किल। वही समुद्र में कैसो प्राण बचावत हैं बेचारू, कैसे बूढ़ी जाए मरी न जाए। टेरी में भाव है। तो देखइबे गरुण सोचत हैं कि देखइबे कौन हरि के मुहवा। बड़ा सखी बघार के आए रहे कि काल के कह भगवान तक काल के पकड़ लिया, उम्र आपके न बची हो तो उम्र लिखवाई दे ब्रह्मा जी से, और नागलोक से अमृत लिया के आपके पियाई दे, हमरे रहतबे कौन कष्ट बा। सोचे धन कि भगवान के सामने कौन मोह लेके जेबे। देखइबे कमल हरि के मुहवा। अरे तो सोचा खगेश कैसे पूरी द्वारिका जीवे। यार भगवान के मालूम हो गया, भगवान अंतर्यामी जान गए कि गरुड़ समय बोहा लेते हैं समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं, और चक्र से कहें जान गए कि हमारे भक्त शिरोमणि हनुमान जी का आगमन होने वाला है। चक्र से कहें अपने मन में सोचे ने एक जने का तो घमंड सही कह दे है, ये भी दूसर का जने पर पारी लगावत है। चक्र से कहें कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई दुश्मन मेरे द्वारिकापुरी पर चढ़ाई न कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी चौकसी से आप द्वारिकापुरी की रक्षा करिए, चारों तरफ घूमते रहिए, मेरे इजाजत के बिना, मेरे आज्ञा के बिना कोई प्रवेश न करे द्वारिकापुरी में। इधर कभी स्नान ध्यान कर, अरे पहुंचे द्वारिकापुर दरम्यान। अरे चौकस होके चक्र सुदर्शन, नजर जब हनुमान पे, अरे गरज के बोल पड़े तेजवान। अरे रे बंदर तू कहाँ चला, अरे रे बंदर तू कहाँ चला, ना मौत का तुझको अपने ध्यान। चक्र बड़ी चौकसी से प्रहरा दे रहे थे। उस समय हनुमान जी
प्रवेश करे लेकिन द्वारकापुरी में। बिगड़ गए चक्र। ए बंदर, कहाँ जा रहा है? मेरी इजाजत के बिना। तुमको अपने मौत का ध्यान नहीं है? मैं देख रहा हूँ, पहरा दे रहा हूँ, चले जा रहे हो बिना पूछे मुझसे। तो हनुमान जी सोचे इनसे ज्यादा अगर बतियाब तो प्रभु से मिले में देरी हो जाएगी। तो वो एक लीला कई दिन तुरंत लीला है। यह बिरहा जगत की बड़ी पुरानी तर्ज है। जो तू ही जय राजा, अरे पूरब के देशवा हो, कजरा नयन में रही, तो हमरा के काले बहो, कजरा नयन में रही। हनुमान जी कहन क्या कि चक्र को पकड़ के हनुमत अरे लीले हैं जबरिया हो, शेखी सब माटी में मिली। चक्र के पकड़ के मुँह में डाले। ज्यादा इनसे फालतू बात करे से क्या फायदा। चक्र को पकड़ के हनुमत लीले हैं जबरिया हो, शेखी सब माटी में मिली। जैसे लीले बगुला मछरिया हो, शेखी सब माटी में मिली। लील के अंदर घुस के रनिवास के अंदर जहाँ भगवान करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, भगवान के मालूम हो गया हनुमान जी का आगमन हो गया। तो जानत रहन कि राम रूप के अलावा हनुमान जी के कोनो रूप पसंद नहीं है। तो बंसी छोड़ के धनुष बाण लेके भगवान राम रूप बना के बैठ गए। बगले में सत्यभामा बैठी है। हनुमान जी अंदर प्रवेश किए तो चक्र को लील के हनुमत पहुँचे हरि के पास हो, अब इधर श्याम राम रूप बना के बैठे खास हो। आहे दरस पाके मगल भैल कपि वो घरिया हो, शेखी सब माटी में मिली। तो न भेटैली जानकी मैरिया हो, शेखी सब माटी में मिली। दो जने के तो घमंड भगवान तोड़ दे, गरुड़ गए और चक्र गए। अब सत्यभामा का बारी आएगी। सत्यभामा के अपने रूप यौवन पर काहे ज्यादा घमंड रहा। उनकर पिताजी जौन सत्राजीत यादव रहन, सूर्य भगवान का बड़ा भारी भक्त रहन, समंतक मणि प्राप्त कहे रहन, तपस्या करके। वो मणि 8 भार सोना रोज दे, 8 भार सोना रोज दे। तो आप ही जान ल व्यवहारिकता में आप लोग देखे होबे, धनी बाप का बिटिया अक्सर उनके बड़ा घमंड की हमारे पिता, हमारे ससुराल वाले हमारे पिता के धन से अपन राज चलावत है। कृष्ण भगवान के रोज 8 भार सोना मिले। अब 8 भार का पैमाना भाई हम पूरा नहीं जानित, एक भार में कितना होता है। बहुत लोग कहते हैं 20 मन सोना, कि बहु जने 80 मन कहते हैं, बड़ा मतांतर है, समझे। तो ऐसे बाप का बिटिया रहे, उनकी बड़ा घमंड रहे कि हम बड़ी सुंदर है। तो
और एक चीज आप लोगों से बता दे चाहते, जेके जेके घमंड भवा तब भगवान ज्यादातर हनुमान जी से तोड़वाएं उनका घमंड। हनुमान जी से तोड़वाएं का है, हनुमान जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनको कभी घमंड नहीं हुआ। घमंड क्यों नहीं हुआ, इसका कारण है हनुमान जी के अपने बल का पता ही नहीं रहे। क्यों याद धरावे तब उन्हें याद आवे। श्यामवंत के बचन सुहाए, सूर्य हनुमंत हृदय यति भाए। समुद्र लाघा के भवाता चुपचाप बैठा रहन, का चुप साधी रहा बलवाना। चुपचाप बैठा है, जामवंत जानत रहन कि इनके याद धराओ तब याद आए कि हम तब रे लंका एक ही कदम में डांक जाओ। तब जामवंत कहें का चुप साधी रहा बलवाना। अरे क्या चुप हो, पवन तनय तन तेज समाना। तुम अपनी शक्ति को नहीं जानते। अरे समुद्र क्या है, 10 समुद्र तुम लांग जाओगे। तब हनुमान जी की याद बहा, तब विकराल रूप पकड़न, तब लंका गए। तो जिके अपने बल का पता ही नहीं भाई याद है तो घमंड का करे। ये बदे हनुमान जी के कभों घमंड नहीं भवा। अब हनुमान जी से तोड़वावे जिके तोड़वावे के रहे, पापड़ ले ले। जब गए हनुमान जी अंदर तो प्रभु के देखा था धनुष बाण लेके बैठा है। दर्शन के परम आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए। जब बगले नजर गए तो देखा था कि अरे वो धनुष बाण वाला रूप सिर्फ हनुमान जी के दिखाई देता, बाकी सबके मुरली वाला रूप दिखाई देता, लीला भगवान की। तो जब यह नजर गई सत्यभामा वाली तक भगवान से पूछ बैठे हनुमान जी, प्रभु ये अपने बगल में माता जानकी कहाँ है? ये किस दासी को आपने बैठा रखा है अपने बगल में? मेरी माँ जानकी का स्थान आप किस दासी को दे दिए? पापट अरे मिलल माई सीता का दर्शनवा मनवा व्याकुल बा। अव्यथित हृदय कपि हरि से लगे पूछनवा मनवा व्याकुल बा। अरे नाथ नाथ आज कौने दासी के बगल में बैठवला हो। अब हमारे मातु जानकी के तू कौने बन पठौला। अरे सही सही बतलाव सकल घटनवा मनवा व्याकुल बा। अब बरनाई हमें तज देवे परनवा मनवा व्याकुल बा। सत्यभामा का भौं चढ़ गई। भगवान मुस्कुरात हैं। सत्यभामा कहें अरे आप सुन नहीं रहे क्या? ये किस बंदर को आपने बुला लिया? ये मुझे दासी कह रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहें ठंडे से रहिए, ठंडे से, गुस्सा मत करिए। और ये हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव होता है, नाराज मत होइए। आला में भाव। शुरू भय
सत्यभामा के कहने इसकी बात पर गौर मत करिए, जाइए अतिथि देव को जो है भोजन बना के लाइए, अपने हाथ से बनाइएगा। अरे कहा भगवान जल्दी खानावा बनावा भैया, अरे लाई सत्यभामा सुंदर खानावा बना। लाई सत्यभामा सुंदर खाना बना, देखते भोजनवा बिगड़ल कबीर जी का मनवा। अरे दुई कवल खाए कैसो मुँह बेचता। उनके अपने रूप यौवन पर घमंड रहा सत्यभामा के, और सोचन कि हमारे जैसा कोई व्यंजन नहीं बनाओ तो यहो घमंड रहा। दोनों भगवान एक संगे तोड़त है, एक तीर से दो निशाना। कहन भोजन बना के लाइए, भोजन बनाए के लिए आए तो हनुमान जी के सामने जब थाली परसिन तो देखते तो भोजन बिगड़ गया। दुई कवल मुँह में डालन कैसा मुँह बिचकाए के जबरी। प्रभु जैसन माता जानकी के हाथ का भोजन रहा, कौनी दासी से आप बनवाए थे प्रभु। लाई सत्यभामा सुंदर खाना वही बना। अरे देखते भोजनवा बिगड़ल कबीर जी का मनवा। अरे दुई कवल खाए कैसो मुँह बिचका। और मुहवा में अगुरी डाल के उल्टी करे लगले। मुहवा में अंगूरी डाल के उल्टी करे लगले। उल्टी के साथे चक्र बाहर गईले। द्वारिका में प्रवेश करत की जौन चक्र के लीले रहन, जौन खान उल्टी कह देन, जौन पेटे में पहले करा वह उल्टी हो गया। चक्र भी बाहर आ गए उल्टी के समय। और चक्र जब बाहर आए तो शर्म के मारे भगवान के आगे गर्दन झुकी हुआ। हो अरे उल्टी के साथ है चक्र गईले बाहर आ। अरे प्रभु के समनवा झुकल गर्दनवा। अरे प्रभु के आगे गरुड़, प्रभु के आगे चक्र तब गईले लजा। कई के प्रणाम बजरंगी चली दिहले। चले दिहल और तब से हाफत हाफत गरुड़ पहुँचे हैं। प्रणाम कह के हनुमान जी चला गए। अब तब से लथपथ अंग प्रत्यंग जर्जर टूटा, लथर फथर कैसो गरुड़ पहुंच गए ना भगवान के सामने। भगवान कहने का लगे रोवे, कहे प्रभु कुछ मत पूछे, ऐसा जिंदगी में हमार दुर्गत नहीं भय रहे। कहे का हो गया बतावत है। कहे जौने बनरे के भेजे रहे आप बुलावे बदी, वो तो बड़ा खुरापाती बारे बाप रे बाप। ऐसा खुरापाती तो हम आज तक देखबे न के। कहा बात हो गया, खड़ी ले ले भैया। शरण में लापटाई के हमके भेजे सी बनरा बिलारी आई बनाई के।
कहाँ देखे में तो एकदम बुढ़ापा बा, मरे के किनारे आई गवा बा, लेकिन भगवान हम झूठ न बोलब, ओकर पुछियो हम नहीं उठाई सके। अरे हमसे कहैया चल पीछे हम आई, और पूजा पाठ ध्यान से जब खाली हो जाए, अरे जबरी जब हम कैली तब मरल सिलती के हमके भेजे सी बनरा बिलारी बना के। क्षमा करम नाथ, वो बंदर के हम नहीं ले आई सके, और न आई। भगवान मुस्कियाए, लेकिन कहे न आई, नहीं आएगा। कहे नहीं महाराज, वो क्या करे आवे केहू से, जब हमसे नहीं आए केहू से क्या करे। कहे अरे वो तो आई के चला गए। अरे कहे भगवान वो तो आके चली गई ले, मोह भयल ज्ञान भयल गरुड़ के तब मोह भंग भइले। तुरंत ज्ञान हो गया कि मैंने घमंड किया था कि मेरे जैसा तीव्र गति से उड़ने वाला कोई नहीं है। वही घमंड जान गए कि प्रभु, तुरंत चरण में पड़ी है। अरे क्षमा मांगे लोगे, अरे क्षमा मांगे हरि के आगे, कारुण गिड़गिड़ा के हमके भेजे सी बनरा बिलारी बना के। गुरु बिहारी रमन होरी, स्वामी गुरु बिहारी रमन, लीला हरि की न्यारी। हीरो लाल लक्ष्मी नारायण, अरे खोज खोज गए हारी, तो दिखैबे कामल हरि के मुहवा। तो लिखते राजा राम कवि गुरु से नेह लगा।